नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग का परिवार 1000 के पास पहुंचने वाला है। तो जल्दी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, हम लोग को और आसानी हो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचने में। तो बिना देर के शुरू करते हैं क्लास को। तो पेन पेपर लेके बैठना है भाई, ठीक है, और क्लास को क्लास की तरह लेना है, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर 12 है इंटू 25, तो अगर इकाई अंक निकालने की बात किया जाए तो हमको दो इकाई अंक पे कौन सी संख्या है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, बाकी यहाँ पे कुछ भी है उसके बाद इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 बचे 10, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए 1 2 3 इंटू 3 4 5, इकाई अंक पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, बाकी हमको 12 से मतलब नहीं है और 34 से भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 × 5 क्या होता है, 15, तो 15 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, बिना देर किए हुए। क्वेश्चन है कि 6 यूपी कांस्टेबल का सवाल है, 6812 पहला क्वेश्चन है आपका 6812 इंटू 3528 इंटू है आपका 3179 इंटू 4324। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है भाई। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि इसको, अच्छा इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो बाकी इसके आसपास जितना भी अंक रहेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे कितना है, 8 है, बाकी कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, चलिए इसमें कितना है, 9 है, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, 4 है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4, इसको कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 में हो जाएगा लास्ट कितना, 6, और यहाँ पे 6 × 9 कितना हो जाएगा, 54, तो 4 हो जाएगा, अच्छा चुका 16। तो लास्ट में हमको लास्ट वाला डिजिट से मतलब है, तो लास्ट में कितना डिजिट हो गया, 6। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। केवल हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसके आसपास कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर हो कोई मतलब नहीं होता है, खाली हमको जो लास्ट जो नंबर है उससे हमको मतलब होता है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है सबको। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन का धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ेगा। अब लेवल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डी का है सवाल है। क्वेश्चन है कि 213 के पावर 6 है, इसका अंतिम अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट के पूछ रहा है, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है कि यूनिट डिजिट हमको कितना, 3 है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है भाई, तो 3 का पावर 6। अब क्या करेंगे कि 3 का पावर 6 को हम लोग बार बार लिखते नहीं रहेंगे, पावर को हम लोग छोटा करेंगे। तो जो पावर है उसमें हम लोग क्या से करेंगे, डिवाइड 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 3 7, ठीक है, तो उसका साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 के बाद रिपीट होते चल जाता है, तो इसमें हम लोग 4 से करना है डिवाइड। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2। ठीक है, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इकाई इसका, 9 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। समझ में आ गया सबको? पावर को छोटा कर दीजिए, क्योंकि 3 के पावर 6 करेंगे बार बार तो 4 के बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है, यहीं पे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन लेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और सॉल्यूशन में कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट सवाल है यह है आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। क्वेश्चन है 3451 के पावर 51। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सवाल है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है, 1 है, तो 1 के पावर अगर कितना बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1 ही आता है। 1 को अगर 1 लाख भी करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आपका बनेगा 1, और ये भी 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी भैया को यहाँ तक? ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। सवाल आपका सीजीएल मेंस का सवाल है। चलिए क्या सवाल है
कि यदि x बराबर, जो क्वेश्चन है आपका, x बराबर 164 के पावर दिया हुआ है 169 प्लस 333 के पावर 337 माइनस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 727 के पावर कितना है 726। तो पूछ रहा है कि x का इकाई अंक क्या है, सीजीएल मेंस का है वो सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अब यहाँ पे जो सवाल में है, हमको क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको 16 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 के पावर यहाँ पे कितना है जी 169 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3 है, 3 के पावर कितना है 337, और यहाँ पे क्या है 7, 7 के पावर कितना है 726। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे 4 के पावर 169 है, तो 4 का जो साइक्लिसिटी होता है कितना होता है, 4 कितना पे रिपीट करता है, ये होता है आपका 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना 4, मतलब इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 2 2, 2 पावर के बाद क्या होता है हमेशा रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसमें 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 × 16, 2 × 8 और 1, तो मतलब 4 के पावर यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बच गया 1 पावर बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है, क्योंकि 2 पावर के बाद क्या होता है रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 × 16, 2 × 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो अब यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस। अच्छा, 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 है, तो 4 से पावर डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 × 8 32 और 1 4 × 16 1, मतलब 1 पावर भी बचेगा। अच्छा, इसका साइक्लिसिटी भी कितना होता है 4 होता है, मतलब 4 के बाद रिपीटेशन हो जाएगा, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 4 72 और 4 × 4 2 बचेगा, मतलब 7 के पावर 2 बच गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 - 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, तो 4 3 7, 7 में से 9 घटेगा क्या, 7 में से 9 नहीं घटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 में से 9 नहीं घटता है, अगर हम लोग मैथ में बनाते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई मेरा नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 9 है, तो इसका माइनस करते हैं तो क्या, इससे हम लोग कैरी लेते हैं, उधार लेते हैं, तो 7 को क्या बना देते हैं हम लोग 17। ठीक है, तो यहाँ पे 17 - 9 कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, मेंस का है वो सवाल था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। ये दोस्त बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मेंस का है वो सवाल है। चलिए इसको आप लोग सभी लोग बना कर दिखाइए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। यदि x बराबर दिया हुआ है 433 के पावर कितना है 24 माइनस 377 के पावर 38 प्लस 166 के पावर कितना है 54 है, तो x का इकाई अंक क्या होगा, यही सवाल है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लास्ट में यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के पावर 24 माइनस 7 का पावर यहाँ पे 7 है, बाकी यहाँ के इसको हटाइए, इसको 7 के पावर कितना है 38 प्लस 6 के पावर कितना है 54 होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, मतलब कि 4 के बाद क्या होता है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 4 के पावर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या 3 के पावर क्या है 4 टाइप का नंबर है ये। ठीक है, अगर 4 से पूरी तरह का डिवाइड हुआ तो क्या होगा 3 के पावर 4 टाइप है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना शेष बचेगा 4 9 36 2 बचेगा, और 6 का साइक्लिसिटी कितना होता है 6 का, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता साइक्लिसिटी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और कितना होता है, मतलब 6 के पावर कुछ भी लेंगे तो उसका पावर क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो 6 में कोई टेंशन हमको नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो 6 के पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अच्छा 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 टाइप है, तो इसको इनोड डिजिट कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 81, मतलब 1 होगा इनोड डिजिट, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा 6 1 7, और 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 17 को ले लेंगे एक कैरी, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसका भी 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सबको। इस कॉन्सेप्ट जो अपना है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग का चल रहा है, कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बेस्ड जो भी नया नया सवाल आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जाकर चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी रहता है, ठीक है, देन क्या होता है, ये देन जो हो जाएगा आपका a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। साइन ए अगर कॉस बी के बराबर होगा तब a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसी सीरीज में एक और होता है कि tan a बराबर कॉट बी कब बनेगा, ठीक है, तो जब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, सेक बराबर बन जाएगा कौशिक बी, सेक ए बराबर कौशिक बी बन जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री आपका बनेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो 3 केसेस में बनता है, और इस पर बेस्ट सवाल हम लोग देखेंगे एकदम डायरेक्ट, ठीक है, टू द पॉइंट। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं केवल एसएससी के लिए है, नहीं, ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही घूम घूम के आते रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए इस कॉन्सेप्ट का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, सीपीओ का एकदम ताज़ा सवाल है। सवाल है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो निकालना है कॉट 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है, यही सवाल है। क्लियर है भाई सबको। चलिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट डिस्कस था अपना कि अगर इसको अगर a माना जाए, इसको अगर b माना जाए, तो साइन a बराबर कॉस b कब होता है, जब a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई, अच्छा 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यही कॉन्सेप्ट होता है अपना। अब यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 45 डिग्री, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि tan 45 से कॉट 45 क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन जो हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक वही करते रहिए, ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए मोटिवेशन है चैनल पे बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। कमेंट भाई ज़रूर किया करो, ठीक है, कमेंट भी करना ज़रूरी है। कुछ आपका डिमांडिंग टॉपिक हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह tan 5 थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर कॉट 5 फाई प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना है थीटा प्लस फाई का मान निकालना है, यही सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। चलिए आंसर आया जी किसी का, आंसर आया क्या, चलिए देखिए। अच्छा tan a बराबर कॉट बी कब होता है, जो a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 थीटा माइनस 10 डिग्री प्लस 5 फाई प्लस
20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 5 थीटा प्लस 5 फाई, 20 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 10 को अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 10 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर थीटा प्लस फाई की बात किया जाए तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 80/5 कितना 16 डिग्री। तो यही ना पूछ रहा था कि थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा। तो आंसर क्या हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 16 डिग्री मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है आपका सीजीएल मेंस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का है वो सवाल, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, तो निकालना है हमको tan x का मान निकालना है। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है, अब आपको tan a बराबर cot b नहीं दे करके अब ये फॉर्मूला दे दिया है। क्योंकि देखिए tan a बराबर cot b होता है, कब होता है भाई, तो cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यही फॉर्मेट है, खाली फॉर्म खाली चेंज है। इसको लिख सकते हैं 1/tan b cot को। तो यहाँ से यही फॉर्मेट में आ गया कि tan a इंटू tan b बराबर 1। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये भी डायरेक्ट क्या है उसी का फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकालिए, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना 90 डिग्री। यहाँ से वाई कट गया तो हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से आ गया 45 डिग्री। अब इसी 45 का हमें पुट कीजिए तो tan 45 कितना वैल्यू 1 होता है। तो 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, मेंस का है वो सवाल था, सीजीएल 2025 का। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है कॉन्सेप्ट सीखने में। आगे आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेक, ये आपका एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है। ए बराबर अगर कोसेक बी दिया हुआ है तो क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 5 अल्फ़ा माइनस 15 डिग्री। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए 15 माइनस 2 अल्फ़ा बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए 15 दोनों कट गया तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री निकल गया। मैंने हमको अल्फ़ा निकालना था। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस कितना 30 90। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0। अच्छा साइन कितना, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2। ठीक है, और कॉट अल्फ़ा है तो tan 30 होता है 1/√3। तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ से 0 खत्म हो गया तो ये हो जाएगा आपका 2√3 तो और 1√3 तो कितना हो जाएगा 3√3/2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एसएससी फेज 9 का सवाल था। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है भाई। सिमिलैरिटी बेस्ड सवाल, तो सिमिलैरिटी बेस्ड सवाल क्या होता है कॉन्सेप्ट में कि अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, एक त्रिभुज अगर दिया गया है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर BC के समानांतर या पैरेलल एक लाइन खींचा गया है जो इसको D और E पर काटता है, ठीक है, ठीक, त्रिभुज ABC में अगर DE पैरेलल BC अगर दिया गया है, ठीक है, तो जो इसका रेशियो होगा AD बटा BD का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा मेरा AE का EC से रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं थेल्स थ्योरम, इसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। इसमें एक और फार्मूला क्या बनता है कि अगर इसको AD को लेंगे और AD बटा छोटा साइड का रेशियो से बड़ा साइड का रेशियो का निकालते हैं तो AD बटा AE बराबर क्या हो जाएगा AE बटा AC हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बराबर इसमें क्या हो जाएगा DE बटा BC हो जाएगा। ये होता है आपका थेल्स थ्योरम। और इस पर बेस्ट सवाल देखेंगे हम लोग कि क्या क्या सवाल आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC पर
दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बी सी के समानांतर है, ठीक है। यदि ए सी बराबर 5QC तो अनुपात पी क्यू रेशियो बी सी किसके बराबर है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए तभी समझ में आएगा। तो एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। चलिए डायग्राम बन गया। तो इसमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, तो इसको बनाते हैं ए, इसको बनाते हैं बी, ई सी हो गया, ठीक है। इसमें जो है क्या है, ए बी है बी सी के समानांतर, पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। अच्छा, पी और क्यू क्रमशः ए बी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी जो है बी सी के समानांतर है। हिंदी में भाई मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, पी क्यू पैरेलल बी सी होना चाहिए, ठीक है। पी और क्यू इस प्रकार है ए बी ए सी पे, पी और क्यू क्या है ए बी और ए सी पर, कि पी क्यू पैरेलल क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ठीक है। इसको करें, इसको इंग्लिश वाला मानिएगा, ठीक है। हिंदी में मिस प्रिंट हो गया है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए सी बराबर 5QC दिया हुआ है क्वेश्चन कि ए सी बराबर 5QC दिया है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, पी क्यू रेशियो बी, इसका निकालना है, पी क्यू से बी सी का रेशियो निकालना है, यही ना रेशियो निकालना है। जो दिया हुआ है तो थेल्स थ्योरम मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर दो पॉइंट, अगर पी क्यू पैरेलल बी सी होता है तो जो भी पी और क्यू इस लाइन को जितना रेशियो में डिवाइड करता है तो ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी हो जाएगा, या फिर ए पी बटा ए बी बराबर ए क्यू बटा ए सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो निकला है मेरा ए सी बटा क्यू सी कितना होगा, निकला है ये है 5:1, ठीक है। तो क्यू सी का वैल्यू अगर 1 है तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, अगर टोटल 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी रेशियो कितना में करेगा, 4:1 में डिवाइड करेगा, ठीक। समझ में आ गया। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है आपका पी क्यू रेशियो बी सी निकालना है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि ए पी, ये था मेरा ए पी बटा ए बी बराबर क्या था मेरा, ए क्यू बटा ए सी बराबर ये होता है पी क्यू बटा बी सी, थेल्स थ्योरम। छोटा साइड बटा बड़ा साइड बराबर छोटा साइड बटा बड़ा साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए पी बटा ए बी कितना है, ए पी तो ये हो जाएगा आपका 4/5 है, यही ना है पी क्यू बटा बी सी, इसी का ना पूछ रहा था हमको आंसर। तो पी क्यू से बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायग्राम खाली करते हैं क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इस सब इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भाई हाई लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा कोई हवा में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। ये बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन ए बी सी एच एस एल का आया हुआ सवाल है। बोला अगर ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू में ए बी पैरेलल ई डब्ल्यू, ठीक है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी डब्ल्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, तो डी बी की लंबाई क्या है। देखिए ट्रायंगल पहले बनाइए, ट्रायंगल बनाते हैं एकदम प्यारा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल कितना बनाना है भाई, ये है आपका डी, ये है मेरा ई, ये क्या है डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा ए बी पैरेलल ई डब्ल्यू, एक लाइन मेरा बनाइए ए बी, इसको बनाते हैं यहाँ पे एक बनेगा बी, ठीक हो गया, ये पैरेलल हो गया इसका, ठीक। अब जो क्वेश्चन में दिया गया आपका ए डी इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी किधर है, अच्छा टोटल 12 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डी डब्ल्यू कितना, 24, डी डब्ल्यू कहाँ पे है, अच्छा ये तो डी डब्ल्यू, अच्छा डी डब्ल्यू कितना दिया गया है 24, तो डी बी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये जो टोटल दिया हुआ यह है 24, ठीक है। तो इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, इसमें लगाएंगे हम लोग थेल्स थ्योरम। अगर ये इसका अगर पैरेलल होता है तो इस साइड का ए डी बटा ये जो बड़ा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड कितना है मेरा डी ई, इसका जो रेशियो होगा वो जो हो जाएगा आपका बी डी बटा बड़ा वाला साइड कौन सा है डी डब्ल्यू, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर होता है। थेल्स थ्योरम यही कहता है। देखिए ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू बैठाइए 4, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 4 12 बराबर बी डी का वैल्यू कितना मानते हैं x, और डी डब्ल्यू कितना है मेरा 24 है। अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आई 12 3 8 24, तो यहाँ से क्या निकल गया x बराबर 8 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे इन्हें निकालना है बी डी का वैल्यू,
तो रेशियो कौन सा हो गया, मेरा आंसर कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया, थेल्स थ्योरम आ रहा है समझ में सबको, एकदम मक्खन टाइप बता रहे हैं एकदम। एम और एन क्रमशः भुजा डी तथा डी एफ पर बिंदु है, ठीक है। एम एन ई एफ के पैरेलल है और एम एन रेशियो ई एफ कितना दिया गया है, 2:5। यदि डी बराबर 60 सेंटीमीटर तो एम ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल है अपना, कौन सा ट्रायंगल है आपका, डी ई एन, ट्रायंगल है डी ई एन, ठीक है। डी एफ है, डी एफ ट्रायंगल है, इसमें जो है एम एन ई एफ के पैरेलल है। एक लाइन दिया गया आपका एम एन, ये क्या, डी ई एफ के पैरेलल है। एम एन रेशियो ई एफ, ये रेशियो दिया गया है 2:5, ठीक है। और डी बराबर 60, मतलब टोटल का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एम ई की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है जी। एम ई की लंबाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर इसको x मान लेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टोटल कितना है मेरा 60 है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ई एफ एम एन पैरेलल अगर ई एफ दिया गया है तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, डी एम बटा डी ई का जो रेशियो होगा वो होगा आपका डी एन बटा डी एफ बराबर, ये जो हो जाएगा आपका एम एन रेशियो ई एफ के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था पहले। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा क्वेश्चन। अच्छा डी एम का वैल्यू कितना है, ये है आपका 60 माइनस एक्स, और डी ई का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू कितना है 60 इक्वल टू, अच्छा एम एन का वैल्यू कितना है 2 और ई एफ का वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया है। अब यहाँ से निकालिए एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 बार में, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 24। तो देयर फॉर एक्स बार कितना बन जाएगा, 60 माइनस 24 कितना होता है 36 सेंटीमीटर, मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सबको। सिमिलरिटी में अगर कॉन्सेप्ट बनता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया गया है, ए पी सी और एक ट्रायंगल है आपका डी ई एफ, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया गया है, ठीक है, सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है, तो इसका जो एरिया का रेशियो होता है, तो एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, डी, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया है, ई एफ, और ए सी का कौन सा हो गया, डी एफ, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपका ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। इस पर कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बनता है इसमें कि जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ई बनेगा मेरा क्या, ए बी बटा डी ई बराबर क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो या साइड का रेशियो दोनों क्या है, सेम चीज़। इसी में बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो नोट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन पर, तभी हम लोग को और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे बढ़िया से। देखिए दो क्वेश्चन है आपका, दो समरुद्ध त्रिभुजों को परिमाप 4:7 के अनुपात के बराबर है और उनका क्षेत्रफल का योग 195 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बीच के अंतर का 1/3 कितना होगा। आपका CSSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पेरीमीटर का रेशियो कितना है, P1 से P2 का जो रेशियो दिया गया है वो है 4:7, ठीक है। तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए इसका बताइए एरिया का रेशियो क्या हो सकता है। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है।
अब टोटल योगफल कितना दिया होगा 95, तो 90 195 टोटल है, ठीक है 195। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है जोड़ करके रेशियो वाला 9 6 15 की 5, 65 का वैल्यू 195 है। तो दोनों का अंतर मतलब इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 33 का हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। लेकिन अंतर का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। अंतर का 1/3 मतलब 3 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो सकता है कि यहाँ पे 1/3 ध्यान में नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ से काटिए 3 से 11 बार में काटेंगे, ये काटेंगे 3 बार में, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हुआ क्लियर, एकदम बेस्ट अप्रोच से बताएं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ट सवाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का औसत 706.5 है, एवरेज दिया गया है, ठीक है। और दोनों का परिमाप कितना है 6:11। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अंतर का 20% क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा पेरीमीटर का रेशियो कितना कितना है, P1 से P2 का जो रेशियो है ये कितना है 6:11। तो एरिया का रेशियो यहाँ से क्या हो सकता है, अब तो भाई सभी लोग से बनना चाहिए सब क्वेश्चन। 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, और एवरेज दिया हुआ है कितना 706.5। तो अगर एवरेज दिया हुआ 706.5 तो इसका दोनों का मिला के एरिया कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों का मिला के कितना पे आ रहा है 6 1 7, 157 का वैल्यू इतना आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कीजिए तो हो जाएगा 11 में 6 गया 5, मैंने 85 का वैल्यू बताना है। लेकिन अंतर का 20% बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। अब यहाँ से करेंगे कितना बार में 17 बार में ही कट जाएगा। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3, यह जाएगा 1413/157 × 17। ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा आपका 9 बार में। तो कितना हो जाएगा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट था आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जो कलेक्ट करके लाते हैं बहुत मेहनत लगता है क्रिएट करने में, कंटेंट क्रिएट करने में। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।